तो भाई यूट्यूब की भाषा में कहे तो जो हमारी टू डू लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है। एक बार आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या लिखा है, किस तरीके से हमारा सिलेबस चलेगा, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के लिए बीएस नेगी हमारा सोर्स है, 4 घंटा बीएस नेगी पढ़ेंगे। शुरुआत से जुड़े हुए बंदों को पता है कि हम पहले सिलेक्टेड नोट्स के अलग टाइम और बीएस नेगी के अलग टाइम लगाते, तो अब हम वो सिलेक्टेड नोट्स को साइड करके सिर्फ बीएस नेगी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। लूसेंट पढ़ेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी 2 सब्जेक्ट हमारा टारगेट है, प्लस जो हमारे सिलेक्टेड नोट्स है उनके लिए भी हम टाइम देंगे। एक वीक में एक जीके का सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे। हम पता है जीके के हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये सिलेक्टेड नोट्स का, ठीक है ना। हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर और कंप्यूटर, बस ये हमारा टारगेट है और यही हमारा फिलहाल जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ ये मेरे इस समय का टाइम टेबल है। और ये टू डू लिस्ट फूडू लिस्ट भाई मैं ये सब नहीं बनाता, सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट है, इसलिए वो बना रखा है। वरना ये टू डू लिस्ट वाला कोई मेरा सिस्टम नहीं होता। सो 2 भाग तो कंप्लीट हो गए हैं, अब ये 2 भाग बचे हुए फिलहाल। इसके नींद आने लग रही है, देखते हैं अगर अभी कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर इसको सुबह लेके चलेंगे। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साथ वाले लड़का सो चुके हैं, सो दूसरों की नींद भी खराब नहीं करनी। सो मुझे लगता है अब तो नहीं पड़ा जाएगा, सो अब जाते हैं सोने के लिए। सो लाइट ऑफ करते हैं। जय श्री राम। The next day. जब जागो तभी सवेरा वाली आप लोगों ने लाइन तो सुनी होगी। कहने का मतलब बस यही, अगर आप अपनी कमजोरी जानते हो कि हाँ मेरी टाइम की कमजोरी ये है, मैं इस समय नहीं पढ़ सकता, मैं इस समय पढ़ सकता हूँ, तो उसी हिसाब से अपने टाइम को सेट करना। बहानेबाजी करके कोई फायदा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ठीक है ना। मुझे पता था कि सुबह उठने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने शाम को अपने टाइम को निपटा दिया रिकवर करके, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको भी, क्योंकि बहानाबाजी करके आपकी कंपटीशन जो दूसरा होगा उससे ही फायदा होगा, ठीक है ना, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। सो उठ चुके हैं जैसे से करके 4 बजे, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन फिलहाल किस्मत से उठ गए हैं। सो अब अपने सेशन को चालू करेंगे और यहाँ पे अपने पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और डेली ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। और एक लास्ट चीज़, सुबह पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस जो आपका टारगेट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे सुबह हो, रात को हो, कभी भी हो। तो बस इस चीज़ में फोकस करना, इस चीज़ में फोकस मत करना कि मैं सुबह उठूंगा तभी जाके मैं अपने जो शेड्यूल है उसको फॉलो करूंगा, मैं रात को उठूंगा तो ही फॉलो करूंगा। नहीं भाई, अपनी मजबूरी को पहचान के बस टारगेट ये रखो, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, चाहे सुबह करो रात को करो। नींद अभी गई नहीं है तो हल्की सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, पुशअप मार लेते हैं 10, 15, 20 थोड़ी सी, ताकि नींद खुल जाए और बॉडी में दम आ जाए थोड़ा सा। तो फिलहाल उत्तराखंड का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है और अब थोड़ा सा चाय बनाने जाते हैं।
ताकि नींद जो हल्की हल्की आ रही है वो भी हमारी खुल जाए। हाँ हाँ हाँ। नहीं साहब जी। हाँ असुरचल का नाम सुना है। असुरचल पता नहीं यार, तुक्के में कहीं सुन लिया होगा तो पता नहीं। सो भाई लोगों, इस वीडियो में, अरे रुक जा भाई, तो इस वीडियो में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें से गारंटी की बात है एक क्वेश्चन का जवाब आप में से मोस्ट लोग दे देंगे और एक क्वेश्चन होगा बहुत हार्ड सा, ठीक है ना। तो उसको क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपकी पढ़ाई का लेवल मुझसे कई गुना ऊपर चल रहा है। सो तैयार हो जाओ दूसरे क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है मोस्ट लोग जवाब दे देंगे। भाजी तेज ले गया बिल्कुल, कल चोने बराबर बना के नहीं ले गया। तो टाइम हो चुका आपसे पहला क्वेश्चन पूछने का। बेसिक क्वेश्चन होगा, मोस्ट लोग इसका जवाब दे देंगे और अगर आप इसका जवाब भी नहीं दे पाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी चल रही है। सो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो है, हमें पता है कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में भारत में सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपको सिर्फ उसकी डेट बतानी है कि हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। ये हमारे इस बंदे को भी पता है, तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना कि पहला जो हाईकोर्ट की स्थापना थी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में किस वर्ष की गई थी। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। अब जो दूसरा, ये तो था बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अब जो वीडियो में आने वाला है आपके लिए अगला क्वेश्चन, वो बहुत भयानक होने वाला है। अगर उसका जवाब भी आपने दे दिया, कमाल। तो फिलहाल टाइम हो रहा है हमारा 8:11 और मॉर्निंग का सेशन ही हमारा लास्ट सेशन चलेगा, क्योंकि 9:30 बजे हमने अपनी जो कंप्यूटर कोचिंग है वहाँ के लिए भी निकल जाना है। तो उससे पहले फिलहाल ये लास्ट सेशन होगा, फिर जो हमारे सब्जेक्ट बचेंगे वो उसके बाद कंप्लीट करेंगे। सो करंट अफेयर को निपटाते अपना। One million zillion jillion dillion cotillion times later. तो भाई लोगों, सिलेबस का मोटा मोटा भाग हमने निपटा दिया है। हिंदी में यहाँ दिखा नहीं पाया, कोचिंग में इसको निपटा दिया था जब अभी हम कंप्यूटर गए थे, तो वहीं पे फिलहाल इसको निपटा दिया, ठीक है ना। राइटर हमने पढ़ा था, सो वापस तो क्लिप क्या डालनी है उसकी, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा है रीजनिंग बचा हुआ है, कंप्यूटर बचा हुआ है और हिस्ट्री वाला पोर्शन बचा है। तो इस समय हम फिलहाल अभी रीजनिंग को कर रहे हैं और रीजनिंग का मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। हमने सीख तो रखा ही है, अब मैं जो इसकी प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ वो मैं प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है उससे लगाऊंगा। 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं हम उसकी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो कोई पूछता है कि आप रीजनिंग कहाँ से कर रहे हो, तो फिलहाल इस समय हम जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट हमने लगाया है उसमें रीजनिंग के करीब करीब 11 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमें नहीं आए। एक क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन था और एक यही था गाय सिर वाला, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, वो पता नहीं कैसा, मतलब मैथ की इक्वेशन टाइप का वो क्वेश्चन बन रहा था। देन रीजनिंग को निपटा के हमने खाना वाना बनाया और उसके बाद करीबन 2 घंटा हमने सोने चले गए थे, क्योंकि भाई बहुत नींद आने लग गई थी।
अपने पढ़ाई का जो सारा सेशन था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और लगभग अब शाम के 6 बजने का टाइम होने वाला है। चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद अपना सीना जो रनिंग का टाइम है वो पूरा कर देंगे। तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और वीडियो का जो आपसे आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि जिसका जवाब बहुत ही कम ही लोग होंगे जो दे पाएंगे। रीजन क्या है, BSNU में शायद से ये नहीं है, ठीक है ना, ये मेरे को अजय रावत में पढ़ा तब मेरे को पता चला। कुमाऊं और गढ़वाल में हमें पता है कि यहाँ के जो स्थानीय राजा थे इन्होंने अपने कोई भी सिक्के नहीं ढाले थे। यहाँ जो सिक्काओं का प्रयोग मोस्टली होता था वो मुगल्स टाइम के, मतलब मुगल्स के जो उनके साथ की दोस्ती थी, तो यहाँ मुगल सिक्के चलाए जाते थे। बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पता चला है। तो गढ़वाल के, कुमाऊं का तो एक भी ऐसा शासक नहीं था जिसने खुद के सिक्के डाले थे, लेकिन गढ़वाल के ऐसे 3 शासक थे जिन्होंने अपने लिए सिक्के डाले थे, जिसका रीजन था जब वो मंदिरों में दान करते थे तो वहां मुगल सिक्के ना आके अपने सिक्के हो, ठीक है ना, जिसमें अपने भगवानों के नाम हो, ठीक है ना, अपने राजाओं के नाम हो। तो इस पर्पज से गढ़वाल के 3 शासक थे जिन्होंने क्या किया था, अपना सिक्के जारी किए थे। तो आपसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आ जाएगा आपकी स्क्रीन में, ऑप्शन भी दिए हुए मैंने इसके लिए, कि निम्न में से, ठीक है ना, ऐसा कौन सा राजा है जिसने सिक्के ढालने का कार्य नहीं किया पंवारों में, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए फतेह शाह, ऑप्शन बी क्या ये प्रतीप शाह, ऑप्शन सी प्रद्युम्न शाह और ऑप्शन डी मान शाह। बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरी राइटिंग कभी कभी इसको समझ नहीं आती। सो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। चला गया मैं, घर से हमारा रनिंग ग्राउंड भी बहुत दूर है, तो यहाँ से हल्का भागते भागते चलेंगे।